सबसे महत्वपूर्ण बात मैनिफेस्टेशन नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर पल क्या महसूस करते हैं, क्योंकि सभी पलों का मिलाप ही तो जीवन है। Many times when we talk about manifestation, we get obsessed by physical manifestation. अरे ये नहीं हुआ, वो कब होगा, कैसे होगा, ये चाहिए, वो चाहिए। बट आप क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कोई भी चीज? ताकि वो हो जाए तो आप अच्छा महसूस करें, राइट? हम एक अच्छा घर चाहते हैं तो नहीं खुशी मिल जाएगी। अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, नहीं उससे हमें खुशी मिलेगी। अच्छी गाड़ी चाहिए, नहीं उससे खुशी मिलेगी। अच्छी हॉलिडे पे जाना चाहते हैं, नहीं उससे खुशी मिलेगी। तो द एंड प्रोडक्ट इज emotional manifestation. The end product of any experience is when I get that experience, I'll get that emotional payoff. So everything that we do in our life is for that emotional payoff. तो जब उसी के लिए चाह रहे हैं तो मतलब अच्छा महसूस करने के लिए ही तो हम सब जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी में वही हर चीज करना चाह रहे हैं ताकि हम अच्छा महसूस करें। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैनिफेस्टेशन नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर पल क्या महसूस करते हैं। क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं वो इसलिए करना चाहते हैं कि आप अच्छा महसूस करें। तो उसके लिए वेट क्यों करें? हम आज से ही अच्छा महसूस करना चालू कर दें। खुश रहें, मस्त रहें, निश्चिंत रहें, हंसें, गाएं, नाचें, झूमें। क्योंकि सभी पलों का मिलाप ही तो जीवन है। Life is nothing but slices of present moment. If you are happy in present moment, then all these present moments combined together is what we call life. Then the life will be happy. Life will become full of happiness because you are happy in the present moment. So the present moment is all we have. You can only experience whatever you want to experience as a present moment. कल आपने रात को सोचा था कि सुबह ये क्लास है, मुझे ज्वाइन करना है। बट आज जब आपने ज्वाइन किया तो यू आर एक्सपीरियंसिंग इट इन अ प्रेजेंट मोमेंट। मैंने सोचा था अरे कल मुझे उठना है, ये क्लास लेना है, बट आई एम ओनली डूइंग इट इन अ प्रेजेंट मोमेंट। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंस कैन ओनली हैपन इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल वी हैव। No matter what you think about tomorrow, but when tomorrow comes, it will only come in the form of present moment. कितने ही आप आने वाले कल के बारे में सोचते, पर जो आने वाला कल जब आएगा वो तो आज के रूप में ही आएगा। उससे आज के रूप में ही आप महसूस करेंगे। टुडे इज द टुमारो दैट यू ड्रेम्ट अबाउट यस्टरडे। सो लाइफ इज ऑल अबाउट प्रेजेंट मोमेंट। So if present moment is all we have, then why not be happy in the present moment? Why wait कि जब ये हो जाएगा तब ये हो जाएगा? Why are we postponing the happiness? Why our life is always in the waiting room? नहीं, कल जब होएगा तब खुश होंगे, कल जब ये होएगा तब खुश होंगे। आज आप दुखी हैं क्योंकि कल ये हो जाएगा तब हम खुश होंगे। तो दुखी रहने की आदत बन जाएगी। जब कल वो हो भी जाएगा ना, तो वो खुशी अगर आई भी तो बहुत मोमेंटरी रहेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को दुखी रहने की आदत हो गई। फिर हम वापस कोई चीज को पोस्टपोन करेंगे, अब ये हो जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे। तो विल ऑलवेज कीप पोस्टपोनिंग। So don't wait for the circumstances to be perfect in your life. Life will always be complicated. Learn to be happy right now. Life will always throw some challenges, some complications. If you try to fix one puzzle, then another puzzle is ready to be rearranged. एक रिलेशनशिप को हम फिक्स करते हैं, दूसरा रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। अब इसको फिक्स करने बैठे, ये फिक्स करने चले तो अभी फाइनेंशियल बिजनेस का कहीं प्रॉब्लम चालू हो गया। उसको फिक्स करने चले तो कहीं किसी के हेल्थ की इश्यू आ गई। उसके हेल्थ के इश्यू को ठीक किए तो कहीं अपने हेल्थ की इश्यू आ गई। तो अब जब ये ठीक हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, ये ठीक हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगी। एंड हाउ लॉन्ग विल यू कीप पोस्टपोनिंग? एंड देन द लास्ट डे कम, द लास्ट मोमेंट कम्स। फिर आप सोचते हो नहीं, मरने के बाद हम खुश हो जाएंगे, मर जाएंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। बट स्वर्ग आज है, यहाँ है, अभी है। अब नहीं तो कभी नहीं। जिंदगी ऐसे जिए कि जब आप भगवान से मिलें तो भगवान भी आपसे पूछे कि स्वर्ग कैसा था। जब पृथ्वी छोड़ के आप दूसरे लोक में जाएं, इवन द गॉड आस्क यू, सो हाउ वाज हेवन? इफ यू वांट टू मेक इट हेवन, इट्स अ हेवन। इफ यू वांट टू मेक इट अ हेल, इट्स अ हेल। दैट इज द फ्री विल, दैट इज द चॉइस वी हैव। दैट्स व्हाई वी आर पावरफुल क्रिएटर्स। वी आर born as a creators. What we want to create, heaven or hell, it's our choice. मरने का वेट करने की जरूरत नहीं, ना स्वर्ग के लिए ना नर्क के लिए। अगर आज ये जिंदगी नर्क लग रही है तो मरने के बाद भी नर्क लगेगी। आज ये जिंदगी स्वर्ग लग रही है तो मरने के बाद भी स्वर्ग लगेगी। आज मुक्त है तो मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे। आज बंधन में है तो मरने के बाद भी बंधन में रहेंगे। सिर्फ शरीर छूटेगा, भाव हम्म। नहीं बदलेंगे।
भाव को जांचने का या समझने का दृष्टिकोण बदल जाएगा उस टाइम। वहां आपको रियलाइजेशन होगा कि यस, दिस इज द मिस्टेक्स आई एम मेकिंग, सो ओके, सो आई विल प्लान माई नेक्स्ट लाइफ टाइम टू करेक्ट माई मिस्टेक। यू विल बी एबल टू एनालाइज इट बेटर, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। यहाँ आप कंफ्यूज है, यहाँ क्लैरिटी भी नहीं है। ओनली थिंग, शरीर छोड़ने के बाद क्लैरिटी मिल जाएगी। दिस इज द इमोशंस आई एम कैरिंग, और आई नीड टू वर्क ऑन इट, सो लेट मी प्लान नेक्स्ट लाइफ टू वर्क ऑन दिस इमोशंस। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ हम कंफ्यूज चलते हैं, सब चीज मिक्स है। बट अगर यहाँ क्लैरिटी आ गई तो यहीं मुक्त हो जाएंगे, फिर वेट करने की जरूरत क्या। एंड वंस वी नो दैट व्हाट इज वी ट्रूली आर, एंड दैट इज व्हाट वी डू थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ऑब्जर्विंग आवर ब्रेथ, वी कनेक्ट टू आवर ट्रू सेल्फ। एंड देन वी रियलाइज, ओ दिस इज व्हाट आई वाज, नॉट द वन आई वाज कैप्चरिंग इन माय कैमरा। सो दोस्तों, आज खुश रहना सीखें। आज बहाना ढूंढे खुश रहने का। वो बहाना कल के लिए वेट नहीं करे, कल पोस्टपोन नहीं करे।